नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पिछले दिनों मेरे वीडियो को प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ी चाहूँगा, पिछले वीक में मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। अब कोशिश करूँगा कि इसे कंटिन्यू मैं करता जाऊँ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ। सो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हाउ कैन आई फाइंड जॉब इन अब्रॉड। हम दुनिया भर में अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्री में हम किस तरीके से जॉब सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बेसिक चीज़ें बता दूंगा जो पॉइंट होते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में आगे इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है कि जिस भी कंट्री के लिए आप ट्राई करते हैं, सपोज़ यूएई के लिए करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं, चाहे यूएस या यूके के लिए करते हैं, तो आपको उस कंट्री की बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें से मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके लिए सूट करेगा ना करेगा या नहीं करेगा, या फिर वहाँ के लॉज कैसे हैं, वहाँ के कानून कैसे हैं। लाइक सऊदी अरेबिया, वहाँ पे कुछ अलग स्ट्रिक्ट कानून है, वो हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या चीज़, क्या दिक्कत होती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी कंट्री में अगर जॉब करने के लिए सिर्फ करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट ये देख के नहीं करना है। बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वहाँ एक्सपेंस कितना होता है, वहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है, आपके खर्चे कितने होंगे, इनकम कैसे होंगे, टाइम वर्किंग आवर्स कैसा होगा, ये सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किसी भी कंट्री में जाने से लिए। और सबसे पहले उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं, आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कई जो फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं या लड़के लड़कियाँ होते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ, मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहूँगा, आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या डिप्लोमा जो भी है आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो, अभी भी नहीं होते हो, सिर्फ ये तो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी फील्ड में, कम से कम 1 से 2 साल का आपका, अच्छा सॉरी, उससे एक्सपीरियंस से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपका रजिस्ट्रेशन, जो आपकी काउंसिल होती है, सपोज़ वो मेडिकल फील्ड वाला होगा तो उसकी काउंसिल अलग होगी, या जो इंजीनियरिंग वाला होगा उसकी काउंसिल, या जो भी उनका जो भी होगा उसमें रजिस्ट्रेशन उनका होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। बगैर एक्सपीरियंस के आपको कहीं पे भी दुनिया में कहीं कोई जॉब नहीं देगा। आपको आपकी कंट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कुछ फील्ड है ऐसी, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, या फिर कहीं कुछ अलग फील्ड है, वो अलाउ करते हैं, लेकिन उसमें भी टारगेट और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कुछ अलग होता है। लेकिन जैसे कुछ इंजीनियर हुए, मेडिकल प्रोफेशनल्स हुए, जो उन लोगों को लाइसेंस होना और एक्सपीरियंस होना, डिग्री होना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि आपकी होम कंट्री का लाइसेंस तो ठीक है। उसके बाद जो मोस्ट ऑफ द कंट्री, जो दुनिया भर में जो अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे उनका खुद का एक प्रोसीजर होता है, उनके खुद का एक लाइसेंस होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। यानी कि उसके लिए फिर से आपको एक एग्ज़ाम लिखना होती है, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप से होती है। कुछ कंट्रियाँ इंटरव्यू भी लेती है, कुछ अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग होता है। लेकिन जैसे अगर मैं यूएई की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्पेशली अगर मेडिकल फील्ड की बात करूँ, तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे दुबई होता है, दुबई के अंदर एक डीएचए होता है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी होता है, अबू धाबी होता है, उसमें हाथ होता है। तो ऐसे अलग अलग ये मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इंजीनियरिंग और अदर एमबीए और आईटी और इनका कुछ अलग क्राइटेरिया होगा। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में और रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं। तो लाइसेंस आपकी होम कंट्री के अलावा आपको यहाँ पर भी एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, एग्ज़ाम लिखना होता है, वो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। कुछ प्रोफेशन के लिए होते हैं, शायद ये हर प्रोफेशन के लिए नहीं होता, लेकिन लाइसेंस एक्सपीरियंस तो मस्ट है। ये जो लाइसेंस है यहाँ के लिए, वो कुछ
स्किलफुल प्रोफेशनल के लिए, जैसे मेडिकल फील्ड, इंजीनियर, और दूसरी भी होगी। लेकिन आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में स्पेशली रिसर्च करके मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत से लोग गलती कर देते हैं, वो है कि कोशिश कीजिए कि किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़े, किसी एजेंट को हायर ना करे, किसी एजेंट को पैसे देने की उसको अप्रोच ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए आज के टाइम में टेक्नोलॉजी है, आपका सोशल मीडिया है, तो कोशिश करें कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके सीनियर या आपके मोस्ट सीनियर या कहीं ना कोई आपके प्रोफेशन में ऐसा तो बंदा होगा ही होगा जो अब्रॉड में कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है। तो आप डायरेक्टली उस बंदे से कनेक्ट कर सकते हैं, उससे जान सकते हैं कि भाई क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आप अगर एजेंट के चक्कर में जाओगे तो सबसे बड़ी बात तो ये कि उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जो आपको होता है यार, ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कहीं किसी के भरोसे चले जाओ कंट्री में, किसी कंट्री में आप किसी को जानते नहीं हो और आप फंस जाओ वहाँ पे, और उसके बाद फिर आपको परेशानी हो सकती है, बहुत सारी परेशानी हो सकती है क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हो। तो कोशिश करो कि अपनी खुद की एक रिसर्च करो, आप पता लगाओ कि क्या आपके सीनियर ऑब्वियसली मिल जाएंगे आज के टाइम में बहुत इजीली, बहुत आसानी से आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। और तो दोस्तों इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो हॉस्पिटल है, सपोज़ कि जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं वो हॉस्पिटल सर्च करें, इंजीनियर से वो उनकी फील्ड में सर्च करें कि उस स्पेसिफिक कंट्री में क्या स्टेटस है उस जॉब का। लाइक यहाँ पर मेडिकल यूएई में जो यूएई में जो है मेडिकल फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप है, जैसे मेडिकल फील्ड का बहुत अच्छा स्कोप है, सिविल इंजीनियर्स की अच्छा स्कोप है, आईटी का ठीक ठाक स्कोप है, अच्छा है। तो कहने का मतलब है जिस फील्ड से भी आप बिलोंग करते हो और आप जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि आप वहाँ पे सर्च करें कि कहाँ पर उस आपके सेक्टर में किस तरीके की वैकेंसी निकलती है और किस तरीके की। नॉर्मली आपको लिंक्डइन और naukri.com इस पर इजीली मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वो। और आपको सबसे बेस्ट ये है कि आपके प्रोफेशन से बिलोंग जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, तो वो इजीली आपको उसके बारे में बेसिक डिटेल दे देंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और आपको इस बारे में और भी कुछ अगर डाउट होता हो, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो मुझसे, तो काइंडली कमेंट एंड यू कैन शेयर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वहाँ पर है, और आप मुझे एक ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो जो भी ज़रूरतमंद हो, जो भी अब्रॉड जाने के लिए या प्लान कर रहा है, तो उसके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।